हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एम एक्स एक्सेल का, जिसमें आज हम डाटा टैब में गेट एक्सटर्नल डाटा ग्रुप को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक्सेल शीट पर चलते हैं और आपको सबसे पहले मैं ये डाटा टैब के बारे में एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि डाटा टैब का मतलब ये होता है कि जब आप कहीं से भी डाटा जो होता है, जैसे आपके पास डाटा लिखा हुआ हो या फिर एंट्री वाला डाटा हो या कहीं पे भी एक मान के चलिए आपका डाटा कहीं भी रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि उसे एक्सेल पर लाके इंपोर्ट कर दें, तो इसके लिए यहाँ पे डाटा टैब यहाँ पे बना हुआ है। और यहीं पे जो ये ऑप्शन है गेट एक्सटर्नल डाटा, इसमें यही होता है कि आप कहीं से भी डाटा अपना उठाकर ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है फ्रॉम एक्सेस। एक्सेस का मतलब ये होता है कि जब आप अपने डाटा एंट्री का जो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंट्री का काम करते हो, एम्प्लॉयज़ की जानकारियाँ रखते हो, कितनी सैलरी मिलती है, हर एक चीज़ की जो जानकारी रखते हैं वो एक्सेस में रखी जाती है। तो यहाँ पे उसी का जो डाटा है हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये फाइल पूछेगा कि इसमें कौन सी फाइल में आपका डाटा रखा है। जैसे कि मैंने इसको डेस्कटॉप पे यहाँ पे एक अजीत नाम की फाइल बना के रखी है, इस पर मैंने डाटा रखा है। मैं इसको जैसे क्लिक करके ओपन करूंगा तो देखिए एक पॉपअप विंडो आएगी कुछ इस तरीके से और यहाँ लिखा है इम्पोर्ट डाटा। अब इसके नीचे लिखा है सेलेक्ट हाउ यू वांट टू व्यू दिस डाटा इन योर वर्कबुक। मतलब कि आपका जो ये डाटा है किस तरीके से दिखना चाहिए ये आपसे पूछ रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पे टेबल फॉर्म सेलेक्ट है या फिर पाइवट टेबल रिपोर्ट पे या फिर पाइवट चार्ट पे या फिर ओनली क्रिएट करेक्शन, मतलब इसमें एकदम आप नॉर्मल तरीके से भी आप चाहो तो टेबल में ले सकते हो या पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन जो यहाँ दिया है वो दिया है वेयर डू यू वांट टू पुट द डाटा, मतलब कि आपसे ये कि लोकेशन पूछ रहा है कि आपका डाटा जहाँ पे देखिए इस तरीके से ये ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे आपका डाटा होना चाहिए या फिर एक नई वर्कशीट लेके आप उस पर भी डाटा अपना रख सकते हो। और जैसे हम ओके करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये डाटा बना हुआ आ जाएगा। मैं एक बार और आपको एक क्लिक करके दिखाऊंगा और यहाँ पे जो उसके दो अदर ऑप्शंस और थे वो भी आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे अगला जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे डाटा पे, हम उस पर दोबारा चलते हैं, एक्सेस पे दोबारा आ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर से अजीत वाली फाइल को दोबारा ले लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे अगले ऑप्शंस भी देखने हैं। तो यहाँ पे हमने दोबारा से यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे लिखा है पाइवट टेबल रिपोर्ट। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक पाइवट टेबल यहाँ पे बनी आ जाएगी और इसमें जो आपका डाटा है आप इस तरीके से जैसे शो करते हैं, हम आपको याद होगा इस तरीके से डाटा जो बनाते थे पाइवट टेबल में, इस तरीके से यहाँ पे आप बना सकते हो। इसके अलावा जो एक और ऑप्शन है उस पर चलते हैं। अब यहाँ पे हम फिर से डाटा टैब पे चलते हैं, फिर से अक्रॉस एक्सेस पे चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करके अजीत वाले डाटा को फिर से ले लेते हैं और यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया है पाइवट चार्ट का, इसको लेके हम कर देते हैं ओके। तो यहाँ पे देखिए पाइवट टेबल 2 बन के आ गई और ये पाइवट चार्ट पे जिस माध्यम से आप दिखाना चाहो इस शीट को, इस माध्यम से यहाँ पे इसको रखकर दिखा सकते हो। हम ये पहले भी करके देख चुके हैं लेकिन यहाँ पे डाटा को किस तरीके से लाना था ये करके देखना था, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से इन फाइलों को लेकर बनाया। अब इसी के बाद एक मैं नई शीट ले लेता हूँ और यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया है उस पर आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब का मतलब यहाँ पे यह है कि अगर आपकी कोई वेबसाइट से आपको कोई डाटा उठाना हो तो आप इस पर क्लिक करके उस वेबसाइट का नाम यहाँ पे सर्च में डाल सकते हैं या फिर उसका एड्रेस जो है यहाँ पे पुट कर सकते हो। फिर गो टू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पे चले जाओगे और जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो वो जो डाटा है वो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे पूछ रहा है वो वेयर डू यू वांट टू पुट द डाटा, मतलब कि आपको डाटा कहाँ पे पुट करना है, हमने कह दिया यहीं पे करना है। और जैसे हम ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए अभी डाटा मेरा मतलब वाईफाई ऑन नहीं था तो इस तरीके से यहाँ पे ये फेल्ड होकर आ गया है। अगर कोई हम वेबसाइट लेते तो उस पर उसका जो डाटा होता वो यहाँ पे इस तरीके से बनकर आ जाता। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन जो यहाँ दिया है वो दिया है फ्रॉम टेक्स्ट का। फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब ये है कि अगर आप वर्ड पैड पे या फिर नोट पैड पे कुछ भी अपना डाटा बनाते हो तो उसे भी यहाँ पे एक्सेस में लाकर देख सकते हो। जैसे कि हम देखिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने एक डेस्कटॉप पे इस डाटा नाम का ये इस तरीके से बना के रखा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करके इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स बना आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है टेक्स्ट टू कॉलम वाला ऑप्शन, ये यही ऑप्शन है लेकिन यहाँ पे अभी ये बस हम इसको सिंपल इंपोर्ट करने के लिए अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी जैसे इस पे जब हम जाएंगे डाटा टूल्स पे तो मैं आपको इसको पूरा डिटेल में भी बताऊंगा। तो अभी बस हम इतना समझ लेते हैं कि यहाँ पे डेलिमिटेड का मतलब ये है कि जो ये आपका डाटा है यहाँ पे आप इंपोर्ट करके कैसे लाओगे ये हम देखने वाले। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है नेक्स्ट का, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जो ये डाटा है इसमें अगर आपको स्पेस वगैरह रखना हो, जैसे कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट करके इसको जैसे ही फिनिश करूंगा तो यहाँ पे देखिए इसी सेल पे, जैसे ये देखिए पूछ रहा है यहाँ पे आपको इसी सेल पे रखना है, बस मैं ओके कर दूंगा। तो देखिए ये जो डाटा था ये 2 डिवाइडेड था, मतलब कि
यहाँ पे नेम अलग लिखे थे और यहाँ पे डिपार्टमेंट्स जो थे वो अलग लिखे हुए थे, लेकिन यहाँ पे ये इसी सेल में बनकर आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये एक सेल में ना होके अलग अलग सेल में बन के आए, तो मैं फिर से यहाँ पे फ्रॉम टेक्स्ट पे जाके क्लिक करूंगा, डाटा पे जाके क्लिक करूंगा और इंपोर्ट पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डेलिमिटेड पे जैसे ही मैं क्लिक करके नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्पेस का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है डाटा रिव्यू, तो यहाँ पे देखिए वो रिव्यू में इस तरीके से एक नकील बनी आ जाएगी। और जैसे ही आप नेक्स्ट करके इसको जैसे फिनिश करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए, अब मैं ओके जैसे ही करूंगा तो यहाँ पे देखिए अलग अलग सेल्स में इस तरीके से बटकर आ जाएगा। अभी इस ऑप्शन को बस हम इतना ही जान रहे हैं, इसके बाद जब हम इसको आगे और करेंगे अच्छे से एक्सप्लोर तब इसको मैं और अच्छे से आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी बस इसको हम इंपोर्ट करने के लिए डाटा के लिए बस यूज़ किया है, आगे जाके हम इसको और अच्छे से यूज़ कर देखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ लिखा है फ्रॉम अदर सोर्सेस, मतलब यहाँ पे और अगर यहाँ पे जो 3 ऑप्शन मैंने आपको अच्छे से करके दिखाए उसके अलावा कि अगर आपका डाटा कहीं और पड़ा, जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर या फिर फ्रॉम एनालाइज सर्वर या फिर फ्रॉम ओ डाटा फील्ड और एक्सटीएमएल डाटा इंपोर्ट या फिर फ्रॉम डाटा करेक्शंस विजार्ड्स, यहाँ पे ये ऑप्शन भी दिए हैं फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी। इनमें जहाँ पे भी आपका डाटा पड़ा हो बस आप उस पर क्लिक कर दें और जहाँ पे भी आपका डाटा की लोकेशन हो उसको आप बता के जैसे ही ओके कर देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से वो डिटेल यहाँ पे भर के आपको डाटा लाकर दे देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे जो लिखा है एक्सटिंक्ट करेक्शंस। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपका डाटा जो भी आपने लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी आपने देखा अजीत वाला डाटा लिया, मैंने यहाँ पे एक्सेस से डाटा उठाया तो यहाँ पे देखिए वो अभी यहाँ पे करेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है। इसके अलावा जो भी आप पिछले दिनों आपने जो डाटा उठाए होंगे यहाँ पे वो हर एक चीज़ यहाँ पे डाटा आपको इस तरीके से दिखाएगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे एक्सेस से डाटा, वेबसाइट से डाटा, अगर कहीं से भी आपको डाटा उठाना हो और इन पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इस पर ब्राउजर पर जाइए, आपको अजीत वाला डाटा चाहिए, जो भी डाटा चाहिए यहाँ पे देखिए हर एक डाटा आपको मिल जाएगा। जैसे कि देखिए मैं डेस्कटॉप पे चलता हूँ तो यहाँ पे देखिए दोनों डाटा दिख रहे हैं, मैं दोनों को सेलेक्ट करके भी ले सकता हूँ या किसी एक को सेलेक्ट करके भी ओपन पे जैसे क्लिक करूंगा तो देखिए फिर से वही ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा, स्पेस दे दूंगा, फिर से नेक्स्ट करूंगा और जैसे फिनिश करूंगा और ओके कर दूंगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये दोबारा से यहाँ पे डाटा बनकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि जो ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे आप किसी भी डाटा को यहाँ पे इंपोर्ट करके ला सकते हो, चाहे तो आप इनको पहले अलग से भी ला सकते हो और यहाँ से चाहे तो इस तरीके से भी लाकर इनको इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ लिखा है ना इंपोर्ट डाटा फ्रॉम करेक्शन सोर्स, मतलब आपका जो डाटा पहले से ही आपने इंपोर्ट करके रखा हो उसको दोबारा से इंपोर्ट करना हो तो आप यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। इसके लिए मैं एक नई शीट और ले लेता हूँ और यहाँ पे अगला ऑप्शन दिखाता हूँ आपको, जहाँ लिखा है गेट ट्रांसफॉर्म का। अब गेट एंड ट्रांसफॉर्म का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपने कोई एक्सेल का डाटा या फिर जैसे यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करके आपको ज़्यादा अच्छे समझा पाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रॉम फाइल्स, एक्सेल फाइल अगर यहाँ पे HTML में हो, टेक्स्ट में हो, फोट में हो, जिसमें भी हो वो यहाँ से ला सकते हो, या फिर यहाँ पे डाटा एक्सेस में डाटा हो तो यहाँ से ला सकते हो। मतलब ये सिर्फ इंपोर्ट करने के लिए डाटा बने हैं कि आपको इनमें जहाँ पे भी आपका डाटा पड़ा हो आप यहाँ से इनको क्लिक करके ला सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक्सेल फाइल आपको ला के दिखाऊंगा और उसमें ये जो ऑप्शन दिए इसके ये वाले, ये इसको करेक्शन करने के लिए दिए होते हैं। जैसे कि देखिए अभी पहले डाटा लाता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे हमने एक डाटा पहले से लेके रखा है, हम उसको लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम डॉक्यूमेंट्स पे चलेंगे, एक्सेल फाइल पे चलेंगे और यहाँ पे एक पाइवट टेबल हमने बना के रखी है, उस पर क्लिक करके उसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए डाटा आने से पहले वो मुझे बताएगा कि ये डाटा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया नेविगेशन करके। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं शीट पे क्लिक करूंगा तो वो शीट मुझे यहाँ पे ओपन होकर दिखेगी और मैं इसमें यहाँ पे अगर मुझे कुछ एडिट करना हो, जैसे कि मुझे कोई भी फील्ड यहाँ पे नहीं चाहिए हो तो मैं यहाँ पे अभी इसको एडिट कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये ईयर वाली जो है ये फील्ड नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एडिट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे जैसे एडिट पे क्लिक करूंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अगर मुझे ईयर वाला ये मतलब जो फील्ड है ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे देखिए रिमूव कॉलम दिया है, इस पर क्लिक करके मैं इसको इस तरीके से रिमूव कर दूंगा और इसको यहाँ से जैसे कट करूंगा तो ये पूछेगा जो आपने अभी चेंज किया है इस शीट में, अगर आप उसको कंटिन्यू रखना चाहते हो तो कीप पे क्लिक कर दीजिए या फिर नहीं रखना चाहते हो तो डिस्कार्ड पे क्लिक करके इसे वापस से जैसे पहले शीट थी वैसे कर सकते हो। तो हम जैसे कीप पे क्लिक करेंगे तो अब जो शीट बन के आएगी उसमें देखिए यहाँ पे जो ईयर वाला ऑप्शन था या जो ईयर वाली फील्ड थी वो यहाँ से गायब हो चुकी है और ये कुछ इस प्रकार से टेबल में कन्वर्ट होकर आती है। जैसे कि हम पाइवट टेबल जब बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाते हैं तो इस तरीके से कन्वर्ट होकर आ जाती है। अब इसके बाद हम डाटा टैब पे दोबारा चलते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है शो क्वेरी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये चला जाएगा और दोबारा क्लिक करूंगा तो दोबारा आ जाएगा। अब इसका फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए कि जो ये डाटा है इसमें मुझे और करेक्शन करना है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है फ्रॉम टेबल का।
आप टेबल पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने उसको एडिट किया था उसी प्रकार से यहाँ पे फील्ड खुल के आ जाएगी। अगर आपको किसी भी चीज़ को एडजस्ट करना हो या हटाना हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे मान के चलते हमें ये वीकली जो है इसको हटाना हो तो हम यहाँ रिमूव पे क्लिक करके इसको इस तरीके से हटाएंगे, और जैसे यहाँ पे कट करेंगे तो ये पूछेगा जो आपने चेंज किया उसको आपको रखना है या हटाना है। तो हम जैसे यहाँ पे कीप पे क्लिक कर देंगे तो देखिए एक अलग से शीट, पहली शीट तो हमारे पास वैसे ही है जैसे पहले थी, लेकिन ये दूसरी शीट बन के आई है जिसको हमने यहाँ पे एडिट कर दिया है, और यहाँ पे सो वीक वाली जो कॉलम्स था उसको हमने यहाँ पे इस तरीके से हटा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन क्या करते हैं। और उसके बाद जो अगला ऑप्शन यहाँ दिया है वो यहाँ दिया है रिसेंट सोर्स का। अब इसका मतलब ये है कि जब आप कोई भी सोर्स से अपना डाटा उठाते हो तो ये आपको बस उसकी जानकारी देता है कि आपने यहाँ से इस डाटा को उठाया है। जैसे कि देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे मैंने पाइवेट टेबल को उठाया था तो देखिए यहाँ पे पाइवेट टेबल आ गई, और उसके पहले मैंने बुक वन उठाया था तो यहाँ पे बुक वन भी आ गई है। एक बार और मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और डाटा को उठा के लाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक नई शीट ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि ये नई शीट पे आ रहा है। मैंने यहाँ क्लिक किया, मैं एक्सेल पे गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं फिर से डॉक्यूमेंट्स पे गया, एक्सेल फाइल्स पे गया, और यहाँ पे मैं एक और डाटा ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ले लेता हूँ स्पेलिंग्स वाला, ये वाला, और यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए इंपोर्ट होने से पहले पूछेगा मुझसे इस तरीके से, तो मैं इसको दिखा दूंगा हाँ ये ठीक है, और मैं जैसे लोड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इस तरीके से वो पूरा डाटा बन के आ जाएगा। अब जैसे मैं डाटा टैब पे दोबारा जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे जो 3 सोर्स है वो यहाँ पे इस तरीके से दिखाएगा कि ये आपके रिसेंटली सोर्स है, कि आपने यहाँ से इन तरीके से डाटास को जो नाम थे वो यहाँ से उठा के लाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यहाँ से मैं डाटा को उठा के लाता हूँ। और आप चाहे तो यहाँ से भी अगर आप क्लिक करेंगे और इन पे क्लिक करेंगे तो आप डाटा को दोबारा से वापस से भी ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दोबारा से अगर शीट मुझे चाहिए तो यहाँ पे दोबारा से क्लिक करके वो पूरा का पूरा डाटा जैसे पहले था वैसे ही बना हुआ आ जाएगा, और आप लोड पे क्लिक करेंगे और दोबारा से वो बनकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश ऑल यहाँ पे कंप्रेशंस, यहाँ पे जो ये ऑप्शंस दिए हैं, अब इनमें क्या होता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे जो मैंने डाटा लिया था यहाँ पे, जैसे ये जो मैंने डाटा लिया था यहाँ पे इस तरीके से टेक्स्ट वाला डाटा, अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, जैसे कि मैंने इसे नोट पैड पे बनाया था, अगर मैं यहाँ पे इसके और वर्ड यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ा दूँ और मैं चाहता हूँ कि वो जो वर्ड बढ़े वो यहाँ पे करेक्शन होकर दिखे, जैसे कि अब मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और यह डाटा जो मेरा ये बना हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये जो फील्ड्स थी यही मैं एक्सेल पे लेके आया था और मैं यहाँ पे एक दो नाम ऐसे रैंडमली यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये इसको टाइप कर दिया और इस तरीके से करके कंट्रोल एस करके इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं एक्सेल शीट पे गया तो यहाँ पे वो जो नाम थे वो नहीं बन के आए, तो मैं क्या करूँगा, देखिए अभी यहाँ पे ये एक ऑप्शन है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं हुआ है। जैसे मैं किसी भी फील्ड पे क्लिक करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिक ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा, और इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रॉम्प्ट फॉर फाइल योर रिफ्रेश, इसको आपको अनचेक कर देना है और बस कर देना है ओके। तो इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ये वाला रिफ्रेश ऑल वाला, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और रिफ्रेश ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो डाटा वापस से बनकर, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से वो दिखा रहा है, यही डाटा है, बस ओके कर दूंगा तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे वो यहाँ पे एडजस्ट होकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये रिफ्रेश होकर दोनों जगह पे आ चुका है। अगर मैं उस डाटा को यहाँ से हटाऊंगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये जो 2 लाए थे इनको वापस से मुझे हटाना है, तो मैं इनको दोबारा डिलीट करूँगा और कंट्रोल एस कर दूंगा और इसको यहाँ से हटा ही दूंगा, और फिर से यहाँ पे एक्सेल शीट पर जाके मैं वापस से रिफ्रेश ऑल करूँगा तो देखिए दोबारा से पूछेगा यही डाटा है। इंपोर्ट पर जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए इस तरीके से वो डाटा को दोबारा से यहाँ पे गायब करके दे देगा हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यहाँ पे हमने गेट एक्सटर्नल डाटा को सीखा, फिर गेट ट्रांसफॉर्म डाटा को सीखा, और यहाँ पे कनेक्शंस ऑप्शन को किस तरीके से सीखा। आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आएगा।